हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम भारतीय इतिहास के अंतर्गत उलगुलान विद्रोह, इसके बाद ज्योतिबा फुले, इसके बाद फिर पढ़ेंगे 1857 की क्रांति या फिर प्रमुख केंद्र व नेतृत्वकर्ता के बारे में पढ़ेंगे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हुए प्रमुख आंदोलनों पर प्रकाश डालेंगे। इसके बाद हमारा 11 मार्कर का जाएगा 1857 की क्रांति के कारणों को स्पष्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, जुड़े रहेगा वीडियो के लास्ट तक, तभी आप लोगों को इस टेस्ट का आनंद मिलेगा और अपनी स्ट्रेटजी को बनाए रखेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टेस्ट लगातार चलती रहेगी जब तक आप लोगों के मेंस है तब तक। इसके बाद हम कुछ दिनों ही बाद हम प्री के सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पहले हमारा आज का विषय जो है उसे हम शुरुआत करते हैं। उलगुलान विद्रोह जो कि इसका शुरुआत 1899 से होता है और 1900 तक में अंत हो जाता है। ये कहा जाता है कि छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था, यानी कि नेतृत्व करता है बिरसा मुंडा, जो कि हमारे मध्य प्रदेश के इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले बिरसा मुंडा जो कि है। इनका कारण क्या था इस उलगुलान विद्रोह होने का वजह, इसके कारण को समझेंगे कि इनका कारण था कि इसका पारंपरिक व्यवस्था जैसे खूंटकटी में परिवर्तन कर रहे थे अंग्रेज लोग, उसी के विरोध में इन्होंने किया था। तो एक बार फिर समझ लीजिएगा, उलगुलान विद्रोह इसकी शुरुआत जो कि 1899 से हो जाती है और 1900 तक चलती है, छोटा नागपुर पठार क्षेत्र तक। नेतृत्व करता है बिरसा मुंडा है, कारण है पारंपरिक व्यवस्था खूंटकटी में परिवर्तन। अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में हमें करंट अफेयर्स का ध्यान आ जाता है। ज्योतिबा फुले जो कि ये बहुत ही प्रसिद्ध और महानायक व्यक्ति हैं। इन्होंने भारतीय समाज सुधारक लेखक के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने सत्यशोधक समाज नामक संस्था का गठन किया गया है 1873 में। 1873 में महाराष्ट्र में की थी। महिलाओं वाले दलितों के उत्थान हेतु कार्य किया था। तो यदि आप लोगों के पेपर में 3 मार्कर के प्रश्न आते हैं तो इसी प्रकार आप लोगों को लिखना पड़ेगा कि भारतीय समाज सुधारक लेखक थे, सत्यशोधक समाज नामक संस्था का गठन किया। ये गठन और उनका स्थान कहाँ पर है कि महाराष्ट्र में 1873 में गठन किए थे सत्यशोधक समाज की। इन्होंने महिलाओं व दलितों के उत्थान के हेतु बहुत ही कार्य किए हैं। अगला हमारा प्रश्न आ जाता है कि 3 मार्कर में 1857 की क्रांति के 3 प्रमुख केंद्र व नेतृत्वकर्ता के बारे में बताना है। उसके लीडर के नाम बताना है और केंद्र इनका बताना है। पहला हमारा जाता है कि कानपुर से नारायण साहब आ जाते हैं और तात्या टोपे आ जाते हैं। जगदीशपुर से कुंवर सिंह आ जाते हैं और वहीं देखें झांसी पर तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई आ जाते हैं। इन कह सकते हैं कि ये 4 लोगों ने बहुत ही महान कार्य किए, जो कि 1857 की क्रांति में अपने प्राणों की बाजी लगा दी और शहीद हो गए। अगला हमारा प्रश्न रहता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हुए प्रमुख आंदोलनों पर प्रकाश डालने। पहले हम देखेंगे कि 19वीं सदी में विद्रोह हुए थे और फिर इसके बाद दूसरी है 20वीं सदी। 19वीं सदी में जो विद्रोह हुए थे उस समय पहला विद्रोह आता है नील आंदोलन। नील आंदोलन बहुत ही जबरदस्त आंदोलन था, जिसके अंतर्गत बंगाल के किसानों द्वारा 1859 से लेकर 1860 तक चला था। इनका कारण क्या था कि नील उत्पादन द्वारा जबरन किसानों को नील की खेती करवाना। और अगला हमारा पॉइंट आ जाता है कि पावना विद्रोह जो कि बंगाल के कृषकों ने जमींदारों के शोषण से विरुद्ध किया और 1873 से लेकर 76 तक चला। तो अभी आप लोगों ने नील आंदोलन का मूल कारण समझा होगा कि ये स्पेशली किसानों के द्वारा किया गया था, 1859-60 में किया गया था। कारण क्या था कि नील की खेती अंग्रेज लोग ज़बरदस्ती वहाँ के किसानों से करवाते थे और उनके बदले में उन्हें जो कि जितना मिलना चाहिए
उनसे बहुत ही कम दिया जाता था और जबरन उन्हें खेती की करवाई जाती है। पावना विद्रोह यह भी बंगाल ही क्षेत्र में हुआ था। कृषकों ने जमींदारों के शोषण से विरुद्ध 1873 से लेकर 76 तक चला था ये। यहाँ पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे बुद्धिजीवियों ने का समर्थन प्राप्त था इनका। अगला हमारा होता है दक्कन विद्रोह। दक्कन विद्रोह या रैयतों ने साहूकारों की ज्यादती के विरोध में विद्रोह किया, जो कि यह महाराष्ट्र क्षेत्र में है। अगला हमारा होता है 20वीं शताब्दी। 20वीं सदी में जो कि जब विद्रोह होते हैं तो वहाँ पर पहला विद्रोह हो जाता है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में होती है। यह नील के किसानों ने तिनकटिया पद्धति का विरोध किया। कहा जाता है कि वहाँ पर किसान बहुत ही जुल्म कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे। जो खेती नील की करते हैं वहाँ पर उन्हें 3/3 उन्हें तिनकटिया पद्धति 10वें हिस्से 1/10 उसमें से 11वें हिस्से उन्होंने किसानों को दिया जाता था, बाकी सभी अंग्रेज लोग ले जाते थे अपने देश। इस समय गांधी जी ने किसानों के समर्थन में पहली बार सत्याग्रह किया था। जब वहाँ पर नील आंदोलन चंपारण सत्याग्रह में नील के किसानों ने तिनकटिया पद्धति का विरोध किया, तब वहाँ पर गांधी जी पहुँचते हैं और उनका समर्थन करते हैं कि हाँ भाई ये तो सत्य है, ये किसानों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त अन्याय हो रहा है। वहीं पर एक और सत्याग्रह होता है खेड़ा सत्याग्रह। इस समय भी गांधी जी ने भू राजस्व माफी संबंधी समस्या के संदर्भ में किसान सत्याग्रह प्रारंभ करते हैं। इसके बाद आ जाता है मोकला विद्रोह। इनकी शुरुआत जो कि 1921 में होती है। यह केरल क्षेत्र में है। मालाबार क्षेत्र के मोकलाओं ने जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध में कई बार विद्रोह किए हैं। इस प्रकार हमारा 5 मार्क के प्रश्न कवर हो जाती हैं। अब हम चलते हैं अगला कर्ण जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। प्रश्न है 1857 की क्रांति के कारणों को स्पष्ट करते हुए परिणाम पर चर्चा की है। 1857 का विद्रोह जो कि भारत पर लगभग 200 वर्षों तक चले थे। इस समय ब्रिटिश राज्य में ऐतिहासिक मोड़ था जिसने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें को हिला दी। कारण क्या है कि राजनीतिकरण देख लेते हैं। राजनीति के बाद सामाजिकरण है। सामाजिकरण के बाद आ जाता है सामाजिकरण के बाद आर्थिकरण, आर्थिक के बाद सैन्यकरण, फिर तत्कालीकरण देखेंगे और उसका परिणाम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि 1857 की राजनीतिकरण क्या थे। तो राजनीतिकरण में डलहौजी की हड़प नीति एवं उसका प्रभाव। 1857 की क्रांति में राजनीतिकरण सबसे ज़बरदस्तीकरण था कि राजनीतिकरण में डलहौजी ने उन राज्यों को हड़प करता था जहां पर उनका स्वयं जिन राजा के पास स्वयं का संतान नहीं होता था वहां पर उन्होंने उस राज्य को हड़प लिया करते थे। पेंशनों व उपाधियों का अंत कर देते थे। उस समय जो भी राजा थे उनका पेंशन भी बंद कर देते थे। प्रशासनिक व न्यायिक जटिलताएं होती जा रही थी। अगला है सामाजिक व सांस्कृतिकरण क्या है कि अंग्रेजों द्वारा किए गए सामाजिक सुधारों, जैसे मान लीजिए सती प्रथा हो गया। इसके बाद आदि भारतीयों ने भारतीय परंपरा में हस्तक्षेप किया है। ये तो चलिए ठीक है, सामाजिकरण के अंतर्गत सती प्रथा बहुत ही कह सकते हैं कि बेदर्दनाक समस्या थी इन सभी लोगों को, लेकिन आज बहुत ही अच्छा हुआ कि इन सती प्रथा को हटा दिया गया, वरना आज भी उन समस्याओं को झेलना पड़ती थी। तो अंग्रेजों लोगों ने बहुत ही अच्छा किया। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण और दूसरा है नस्ली भेद। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण भेदभाव थे। इसके अंतर्गत इस ईसाई मिशनरियों का धर्म का परिवर्तन हो रहा था, यह गलत था। और दूसरा कारण है कि नस्ली भेदभाव, नस्ल के आधार पर इनका बहुत ज़्यादा विरोध था, भेदभाव था। ये बहुत ही समस्या थी वो समय का। लेकिन जहाँ की सती प्रथा का अंत हुआ
वो तो हमारे भारतीय एवं हिंदू समाज के लिए बहुत ही अच्छा हुआ। अगला कारण है आर्थिकरण। आर्थिकरण में जो कि ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था के परंपरागत ढांचे का विनाश किया। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था के परंपरागत ढांचे का विनाश किया। भू राजस्व मिट्टियों के कारण किसानों का शोषण बढ़ा। सैन्य संगठन में सिपाहियों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना है। जैसे मान लीजिए जी उनको तिलक लगाने पर मना था, पगड़ी पहनने पर मना था, प्रतिबंध था, और समुद्र पार जाने का मुद्दा भी था उस समय। भारतीय सिपाहियों के साथ वेतन एवं भत्ते, पदोन्नति आदि में भेदभाव करते थे। ये सभी कारण थे। तत्कालीन कारण समझेंगे चर्बी वाले एनफील्ड राइफल का मुद्दा था। उस समय तत्कालिक कारण क्या था? तत्कालिक कारण था यह कि जो बारूद वहाँ पर धरते थे उसे कह सकते हैं कि गाय के चमड़ी से बनाया गया था उसकी वो, तो उसे दांत में काट कर फेंकना पड़ता था, इसलिए वहाँ पर उन्होंने विद्रोह किया। चर्बी वाले सबसे ज़्यादा फेमस हो गया था। अब देखेंगे कि इनके परिणाम क्या हुआ। 1857 की क्रांति तो हुआ, लेकिन उनके परिणाम क्या निकले क्या नहीं निकले, इन सभी का डिटेल में अध्ययन करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत व भारत में ब्रिटिश संसद के संप्रभुता स्थापित हुए। और दूसरा कारण क्या है कि भारत सचिव के पद का सृजन किया गया और वह सहायता हेतु 15 सदस्य बनाया गया। तीसरा कि यूरोपीय सैनिकों की संख्या में वृद्धि हो गई। चौथा है देशी रियासतों के प्रति यथास्थिति बनाए रखने की बात की गई। अगला है कि फूट डालो और शासन करो नीति का सूत्रपात किया गया। इसके अंतर्गत वित्तीय निवेश का युग प्रारंभ हुआ। यहाँ पर रेलवे हो गया, चाय होगा, बैंकिंग, इन सभी का निवेश का युग आ गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति में तात्कालिक रूप से असफल रही है, परंतु इसके दूरगामी परिणाम सिद्ध हुए हैं। 1857 की क्रांति भले ही सफल नहीं हुआ, लेकिन आगे चलकर अंग्रेज़ों को बहुत ही बड़ा झटका लगा। उन्हें इस आंदोलन के वजह से हमें बहुत कुछ सीखने को मिली। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों का क्लास यहीं पर एंड होता है। आप लोग इस समय एक्टिव नहीं हैं क्लास देखने के लिए, तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि आप लोगों का मेंस है। आप लोग यदि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप तक उनका एग्ज़ाम नहीं निकल पाएगा, क्वालिफाई नहीं पाएगा। इसलिए आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि टेस्टों को लगाना बंद ना करें, बिल्कुल आप लोग लगाते चलिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।